मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द मैट्रिसेस, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट वाइडली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। इस डायग्राम को गौर से देखें। इस डायग्राम में मैट्रिसेस के जरिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ एक 3 डायमेंशनल फिगर को एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया है। A matrix is defined as a rectangular array of numbers or symbols which are generally arranged in rows and columns enclosed by square brackets. यहाँ array से मुराद अरेंजमेंट है, यानी अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं तो उनको हम इस तरह से अरेंज करें कि वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएं और ये अरेंजमेंट रोज और कॉलम्स की सूरत में होगी। जैसा कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 7, 8, 9, 1, 0। तो अगर हम इसको कुछ इस तरह अरेंज करें लाइक 5, 7, 8, 9, 1, 0, तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसको हमने एनक्लोज किया विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एक मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिसेस को अमूमी तौर पर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसा कि B, C, D। और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसलिए कहलाती है कि इसकी शेप एक रेक्टेंगल से मिलती है। जैसा कि यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स ए 3 रोज और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। बी में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। सी 2 रोज और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। मैट्रिक्स का जमा यानी प्लूरल मैट्रिसेस कहलाता है। किसी भी मैट्रिक्स में वो एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ हैं रोज कहलाती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में R1, R2, R3, R4 इस गिवन मैट्रिक्स की रोज कहलाएंगी। सिमिलरली वो एंट्रीज जो वर्टिकल लाइंस के साथ साथ हैं उनको कॉलम्स कहा जाता है। इस डायग्राम में C1, C2, C3, C4 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक मिसाल अखबार में मौजूद वर्टिकल लाइंस कॉलम्स कहलाती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती हैं। हिस्ट्री में अगरचे मैट्रिसेस के नाम से कोई स्टडी नहीं मिलती, लेकिन मैजिक स्क्वायर्स, चाइनीज हिस्ट्री में मौजूद अरेंजमेंट्स और बेबीलोनियन टैबलेट्स में मिलने वाली नंबर्स और सिंबल्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट्स जो हैं वो मैट्रिसेस का पता देती है। इंग्लिश मैथमेटिशियन जोसेफ सिल्वेस्टर ने 1850 में पहली दफा मैट्रिक्स नाम डिवाइस किया। इसी तरह ऑथर कैले इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस प्रेजेंट की और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अरेंजमेंट को ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया। अब किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर जो है उसकी डायमेंशंस का पता उसकी लेंथ से लगता है। जैसा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, कि डायमेंशंस की बात करेंगे तो हम इसकी लेंथ और इसकी विड्थ का जिक्र करेंगे। इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन का पता उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से लगता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स M है जिसमें नंबर ऑफ रोज M और नंबर ऑफ कॉलम्स N है, तो इसकी डायमेंशन को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ M जो है वो होगा M/N। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर 3/3 या 3x3 होगा। इसी तरह मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो इसका ऑर्डर 3x2 या 3/2 होगा। C में नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर 2x1 होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में
फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो हम इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स ए में हम देख सकते हैं 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। बी में 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 या 2 क्रॉस 2 है। सी में 1 रो है जबकि कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2। डी में 1 कॉलम है जबकि 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। ई में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। एफ में 1 ही रो 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 बाई 1 या 1 क्रॉस 1 है। जी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और एच का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा। बाय डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस में 2 प्रॉपर्टीज फुलफिल होना जरूरी है। जैसा कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर ये इक्वल होंगी तो इनको हम लिखेंगे ए इक्वल बी। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ ए और बी कब इक्वल होंगे? जब नंबर 1 इनका ऑर्डर सेम होगा, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी and corresponding elements of A are equal to corresponding element of B। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स A लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, जबकि एक मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से 1, 2, 4, 5। अगर हम इनको कंपेयर करें, और ये इक्वल मैट्रिसेस तब ही होंगी जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब A तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 है बी में, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। अब ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 इसलिए है कि ए की अगर हम पोजीशन देखते हैं तो मैट्रिक्स ए में ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक्स बी में 1 एग्जिस्ट करता है। तो ये इक्वल मैट्रिसेस तभी होंगी जब ए इक्वल टू 1 है, क्योंकि ए का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है और डी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। तो ये मैट्रिसेस तब ही इक्वल होंगी अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है या इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए के ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है, जबकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 है, -4 इज इक्वल टू -4 है, 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 है। तो लिहाजा ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स बी। सेकेंड एग्जाम्पल में 1 is equal to 1 जबकि 3 is not equal to 2 minus 1, 3 is not equal to 2 minus 1। Similarly -4 is equal to -4 but 2 is not equal to 4 minus 1, hence these matrices are not equal matrices और इनको हम लिखेंगे A is not equal to B। इस एग्जाम्पल में हमने चूज करना है उन मैट्रिसेस को जो कि बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following matrices are equal? तो यहाँ हम सबसे पहले तो उन्हीं मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे जिनका ऑर्डर सेम है, जैसा कि मैट्रिक्स ए और सी, इनमें दोनों का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है और 5 माइनस 2 इक्वल है, लिहाजा ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। Similarly, we can compare matrix B with matrix I। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इन B का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 जबकि I का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, 3 इज इक्वल टू 3, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, लिहाजा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, लिहाजा कह सकते हैं कि मैट्रिक्स B इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स I। इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं H और J को,
क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 0 इक्वल्स टू माइनस 2, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो लिहाजा हम कह सकते हैं मैट्रिक्स H इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स G। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D which satisfy the matrix equation। तो इस इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि दो मैट्रिसेस जो हैं दे आर इक्वल, these two matrices are equal matrices। इनका ऑर्डर सेम होगा और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, नंबर 1 पे corresponding element of first side or left hand side is equal to the right hand side, means A plus C equal है 0 के, A plus 2B should be equal to -7, C minus 1 should be equal to B, और 4D minus 6 must be equal to 2D according to the definition of equal matrix। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास A आया इक्वल टू -C, यहाँ से हमारे पास C आ जाता है 3 प्लस 1, ये -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो गया, C इज इक्वल टू 4। अब ये C की वैल्यू अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो A हमारे पास आ जाता है -4 के। A की ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7, यहाँ से -4 दूसरी साइड पे जाकर +4 हो गया, तो -7 प्लस 4, B इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू -3, यहाँ से B इक्वल आ जाएगा -3/2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ B। सिमिलरली 4D इधर ही है और 2D उस तरफ से हम इस तरफ लेके आए तो ये हो गया -2D, ये -6 दूसरी तरफ जाकर +6 हो गया, तो ये हमें देता है 2D। 4D में से 2D माइनस किए तो वी लेफ्ट विद +2D विच इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 6/2, D इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारे पास A, B, C, D की वैल्यूज आ गई।